सही ना। पिछले टर्म पे मैंने एक्सरसाइज 5.1 आपको एक्सप्लेन कर दी थी, तो और मैंने बोला था कि अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप बोलें कोई डिफिकल्टी है क्या आपको, एनी क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, सो यू मे आस्क नाउ। सर क्वेश्चन नंबर 13 करके बता दो। 13, क्वेश्चन नंबर 13, ओके बता देते हैं। इसमें वो पूछा हुआ है, क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक मिनट सर, नहीं सर, में, हाँ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, माइनस आई है, हाँ इसका मल्टीप्ल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। यस अभी बता देते हैं। लेट मी ज्वाइन फ्रॉम अदर कैमरा। Okay. Are you able to see green board? ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मोहित ने। मोहित, यस मोहित, तुम कम्युनिकेट करना मेरे साथ में है ना, जिससे मुझे पता लगे कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, कुछ आवाज नहीं आए या कुछ छूट जाए हाँ तो मुझे बताते रहना। यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 13, इसको मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू √5 प्लस 3i, ठीक है, और इसका हमको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z सर ये 12th है सर, 12th है ये। अच्छा सॉरी 13, सर 13 बताना है। चलो अब ये भी बताए तो 13 ही बता दूंगा, ठीक है, ये हाँ 12th है, हाँ तो ये दोनों ही बता देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z होगा z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, ये मैंने पिछली बार फॉर्मूला बता दिया था आपको। तो आपको पता है ये z बार का मतलब कंजुगेट लिखना है इसका, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस 3, और अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी लाइन भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √5 माइनस 3i अपॉन 14। इसको हम चूंकि a प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं √5 अपॉन 14 माइनस i 3 अपॉन 14, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मोहित, समझ में आ गया ये वाला? यस सर।
अब देखो, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें केवल आई दिया हुआ है, -i। इसको ले लेंगे, लेट z इज इक्व टू 0 -i। ठीक है, तो ये क्लियर a प्लस आई की फॉर्म आ गई। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और z होगा z बार अपॉन नोड z स्क्वायर। z बार होगा, मैंने बताया था कि आई के साइन चेंज हो जाते हैं, -i है तो ये +i हो जाएगा। ठीक है ना, नॉट जेड स्क्वायर में ये तो 0 है ही है, तो ये तो 0 स्क्वायर प्लस ये -1 स्क्वायर, ये बन जाएगा i अपॉन 1। आंसर आ जाएगा हमारा i। तो -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i आ जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आगे चलें, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो बोल दो अभी। नो, ओके। अब नेक्स्ट देखो, जो आगे वाला आपकी बुक में दे रखा है, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, है ना? तो इसमें से पोलर रिप्रेजेंटेशन हटा दिया है। ठीक है ना, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन तो कट कर दिया, लेकिन आर्गेंट प्लेन में थोड़ा सा बता दूंगा क्या होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा रिमूव कर दिया है अभी, है ना, ये रिमूव है पार्ट। ये वाला नहीं पढ़ेंगे, हम केवल आर्गेंट प्लेन पढ़ेंगे। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, क्लास 10th में पढ़ा है कि नहीं, ये याद है किसी को क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? ठीक है, तो आपने एक प्लेन पढ़ा था कार्टेशियन, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते थे, ये x, ये -x। मोहित मेरे साथ कम्युनिकेट करो, ये पढ़ा है कि नहीं? ये y, ये -y, यस सर, पढ़ा है। है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, इसको बोलते थे वहाँ कार्टेशियन प्लेन। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसमें हम दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या लेते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव था तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते थे। इसमें x और y दोनों नेगेटिव थे तो इसमें दोनों नेगेटिव लेते थे। इसमें x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे। ये हमने 10th में पढ़ा है, और इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन में देखो, आर्गेंट प्लेन में क्या होगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे x और y। अगर ये x -आई वाई है, ये हो जाएगा x और -y। अगर ये -x -आई वाई है, ये हो जाएगा -x -y। -x प्लस y है, -x और
प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट इसके फिक्स करते थे क्वाड्रेंट में, ऐसे इसमें भी आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है ना, बस आई की जगह वाई वाई है बस, और कुछ नहीं हुआ इसमें। वाई वाई एक्सिस पे आ जाएगा। बाकी का प्लॉटिंग जो है ना वो सेम रहेगी। अभी आगे देखते हैं हम। कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये तो हम बोलेंगे इसको रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस था हमारा, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। बस नाम बदल गया, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ये आ गया इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस। बाकी प्लॉटिंग तो सेम है। अगर कोई पॉइंट इसमें आ रहा है, मान लो मैंने लिया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये मान लो ये पॉइंट आएगा, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। मान लो ये पॉइंट पी है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, है ना। तो ये जो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसको हम इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इसकी सेंटर यानी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, वही इसका मॉड बन जाता है, ये इसका मॉडुलस आ जाता है जो हम निकालते हैं। वो कोई भी जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है वो, दैट गिव्स द वैल्यू। ठीक है, बाकी के इसमें दो चीज डिलीट हो गई हैं, तो हमको पढ़ना नहीं है। इसको हम बोलते थे आर्गुमेंट, ये थीटा है ना, ये कितने एंगल बना रहा है, ये सब हट गया। अभी पोलर रिप्रेजेंटेशन में आता है, ये सब हटा दिया गया है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। अगर ये सब क्लियर है तो वाई टाइप करो, so that I can see, yes, you people are with me. Type Y, yes, Arman, Ronek, Mohammed, good. Nisa, very good. अब हम आगे इसके आगे चलते हैं और हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पिछली बार मैंने बताया था कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी ये। और वहां जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसकी जनरल फॉर्म हो गई। इसमें हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता था। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है ना, तो होते थे रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट, पढ़े थे, याद है यस मैथ, सर। है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमने पढ़ा था। और अगर डी इक्वल टू जीरो है तो होते थे, क्या होते हैं बताओ, रियल एंड, याद है किसी को? इक्वल इक्वल Equal. इक्वल, यस, इक्वल रूट्स, है ना। और डी लेस देन जीरो होगा तो नो रियल। नो No. रियल रूट्स। और जैसे ही ये आता था हम छोड़ देते थे। लेकिन अभी हम आगे की जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे कि डी सब में लेस देन जीरो होगा। तो डी लेस देन जीरो होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम करने की हमको ट्रिक आ गई है।
और हम कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लेके, है ना। बहुत आसान है। जैसे मैंने ले लिया ये क्वेश्चन, 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका हम d निकालते हैं, मान लो। तो ये आएगा, b है यहाँ पर 1 -4 × 2 × 1। ये आ जाएगा 1 -8 विच इज -7। ऑब्वियसली माइनस जो 7 है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स का मतलब ये है कि रियल नहीं है तो फिर इमेजिनरी रूट इसके होंगे, ये हमको लेना है ना। नो रियल रूट का मतलब क्या समझेंगे हम? नो रियल मीन इमेजिनरी रूट्स। और अब हमने इमेजिनरी नंबर को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो फाइंड कर लिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। बस हमको क्या करना है, देखो, आपको बाय यूजिंग 3 धरा 4 नाम सुना है आपने? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। 3 धरा 4 है ना फॉर्मूला। क्या करेंगे हम, जो हमारे रूट्स होंगे वो आ जाएंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू इसमें 1 है क्वेश्चन में, ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था तो आया था -7 अपॉन 2 × a की वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, 2 × 2 कर लिया, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस। अब आपको पता है कि ये -√7 को मैं √7i लिख सकता हूँ क्या? बोलो, क्योंकि हमने पढ़ा है जो आई होता है वो √-1 यस होता सर। है ना। तो √-1 सर आई और स्क्वायर होता इंटू, है ना। नहीं आई होता है √-1। i² तो -1 होता है, रूट माइनस हाँ रूट, आई जो हाँ होता है वो √-1 होता है ना। हाँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो देखो क्या हो जाएगा, x1 की एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √7i अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √7i अपॉन 4। तो ये आप देख रहे हैं इसके इमेजनरी रूट आ गए। इमेजनरी क्यों आ गए? क्योंकि ये इसमें इमेजनरी नंबर अटैच हो गया है, इसलिए इसमें इमेजनरी रूट माने जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, x² प्लस ax प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको जरा सॉल्व करके बताएं, चेक करें इसका आंसर सही आ रहा है क्या, कितना आ रहा है। सर यस।
सर आपने पिछले क्वेश्चन में √-7 को √7i किया था ना √7i, हाँ सर? सर जैसे -1i² होता है हाँ हाँ, तो सर -1 -1 नहीं × लेना 7 है लिख यहाँ सकते पर थे बेटा, उसको मेरी अंदर। बात, मैं बता रहा हूँ दोबारा, उसमें क्या करना है हमको। जैसे हमारा आया था -√7, ठीक है ना, यही तो आया था। तो इसको हमें लिखना है हाँ √-1 × √7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको हम? तो √-1 हो गया i, यस सर। और ये हो गया √7, इसलिए हमने उसको √7i लिख दिया, ऐसे लिखा था मैंने। तो इसी फंक्शन को आपको सभी ठीक है। जगह यूज करना है। यस सर। हाँ सर। यस, सर इस क्वेश्चन का आंसर -3 ± √27i/2। अब अपनी बुक से चेक करो, बुक का आंसर है, क्वेश्चन है 3rd, एक्सरसाइज 5.3। सर सही है। सर ये आ सही रहा है। है, गुड, है ना? सर सही है। हाँ, ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लो बुक का। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना? तो आ जाएगा x² + 3x सर आंसर आ गया। गुड, कितना? -3 ± √11i/2। वेरी गुड, पीछे से चेक करो बुक में से। यस सर सही है। सही है, गुड। ये बाकी बच्चों ने किया कि नहीं, या वो बैठे हुए हैं? केवल एक दो ही बच्चे बोल रहे हैं? ये गर्वित, मोहित, ये मोहित तो बोल रहा था, अरमान, निशांत, निशांत क्या सो रहा है क्या वहीं? सर हूँ सर। हूँ तो बताता नहीं बेटा, हो जाता है तो बोला कर ना। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, तो मैं 8 वाला बता ही देता हूँ, जिससे आप 7 कर पाएंगे इजीली, है ना? √3x² -√2x + 3√3। ठीक है, ऐसे तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन रूट वूट लगे तो बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट निकालेंगे हम यहाँ पर, यूजिंग धराचार। ठीक है, मेथड। देखो क्या हो जाएगा ये, x = -b, है ना? तो मतलब √2 ± √b²। तो √2 का -√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 -4 × √3 × 3√3 अपॉन आएगा 2a यानी 2√3। ये आ जाएगा 2 -4√3 × 3√3, कितना होगा कोई बता सकता है? 9। 30। 36।
क्या 36। 36? 36 होगा। √3 हो जाएगा 3, 3 × 3 9, 9 × 4 36, तो आ जाएगा 2 - 36। तो 2 - 36 कितना -34। होगा? यस, -34। ये हो जाएगा x = √2 ± -34/2√3। ठीक है, तो आपको मालूम है कैसे लिखना है हमको? √2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा I √34/2√3। ये इसका आंसर हो गया है ना। तो बस यही फाइनल दे रखा होगा उसका आंसर। चेक कर लो एक बार, ऐसे ही दे रखा है क्या? हाँ सर यही है। यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन 9 और 10 में से एक बताता हूँ, और फिर एक आप करेंगे, एक मैं बता देता हूँ, 10th वाला बताता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस, अब देखो इसमें पहले से √2 से इंटू कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हो जाएगा √2 x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। और अब हम इसमें लगा देंगे धराचार मेथड, तो ये हो जाएगा x = -1 प्लस माइनस b², ये मतलब 1² -4 इंटू √2 इंटू √2, नीचे आ जाएगा 2√2। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 हो गया 4, 4 इंटू, सॉरी √2 कितना हो गया 2, 4 × 2 हो गया 8, 1 - 8 कितना हो जाएगा? -7, है ना। तो -7/2√2 और -1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा x = -1 प्लस माइनस √7/2√2। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है कैसे लिखा जाता है। -1 प्लस माइनस I√7 और 2√2, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल जवाब होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर मोर, ना आगे करना है हमको। इज इट क्लियर, है ना। अगर सबको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 9 करके बताएं। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट हियर ऑन द बोर्ड, जिनके पास बुक नहीं है नोट कर लिया ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आप करके चेक कर लें, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप बन रहे हैं या नहीं। ये सॉल्व करें जरा। सर आंसर है -1 प्लस माइनस √4 -√2I/2। 4 - √2। सर हाँ सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है।
आई अपॉन 2। जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है यही आ रहा है, हाँ सर। 4 माइनस रूट 2 आई ऐसे सर आ रहा है। सर बुक के पीछे भी यही है। अच्छा, बुक के पीछे भी है तो ठीक है, वी कैन लीव अप टू हियर। सही है हमारा आंसर, इसका मतलब है ना, ये ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और करें आप। सर हो गया 7। सर हो गया हम 7। अच्छा 8 हमने बता दिया था, 7 आपने कर लिया था, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। तो देखो इसके, अच्छा हाँ रह गए अभी, क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लें आप, और क्वेश्चन नंबर रह गया 6। 1 रह गया, 4 रह गया, 6 है, तो 1 एंड 4 अभी कर लें आप, so that this exercise can be completed now. कितना हो गए क्वेश्चन? सर हो गए पूरे। हो गए सर। सर हो गए। कंप्लीट हो गए सबके? पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई?
यस सर। गुड। अभी भी किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, उसको हम बता सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज ये एक एक्सरसाइज आज हमने 5.3 अब बचेगी मिसलेनियस, तो मिसलेनियस हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, बहुत छोटा कर दिया, वैसे छोटा कर दिया था, अब और छोटा कर दिया है ना। तो कोई और डाउट है किसी को? नो? Okay, now we shall conclude the class by Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Yes, anybody want to say anything? किसी कुछ कहना था क्या? Thank you, sir.